हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि जो हमारा जो डीडीसी पैनल है उसमें 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, तो उसका वायरिंग के बारे में आज बात करेंगे और उसमें कैसे हमारा जो फॉल्ट होता है या जानकारी भी रखना ज़रूरी है। जैसे 24 वोल्ट जो उसका आउटपुट होता है, सेकेंडरी लाइन होता है, उसमें हम अगर फ्यूज कनेक्टर उसका निकाल के नहीं चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो वो हमेशा शॉर्ट बताएगा और पावर भी दिया हुआ रहेगा तो भी कंटिन्यूटी शॉर्ट बताएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहले डीडीसी पैनल में कैसे वायरिंग किया हुआ रहता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये जैसे ड्राइंग बना हुआ डीडीसी पैनल का, जैसे 230 का RB ग्रीन, ये केबल मार्किंग हो गया। फिर लाइट, न्यूट्रल, अर्थिंग, इस हिसाब से ही आपका आ रहा है सीधा डीडीसी पैनल का टर्मिनल ब्लॉक में। टर्मिनल ब्लॉक में फर्स्ट में आपका जो लाइट है, आपका लाइन वो सीधा एमसीबी में जाके कनेक्शन होगा। उसके बाद एमसीबी से उसके बाद सीधा आउटपुट होके आपका ट्रांसफार्मर का एल में जाके कनेक्शन हो जाएगा। एल मतलब इनपुट में, प्राइमरी केबल जो है इनपुट में कनेक्शन हो गया। और आपका जो टर्मिनल ब्लॉक है यहाँ पर लगा हुआ, वहाँ से आपका न्यूट्रल सीधा चल जाएगा। आपका सीधा न्यूट्रल जहाँ ज़रूरत है ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 24 वोल्ट का ये प्लस निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको फ्यूज कनेक्टर लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद फिर जो ये न्यूट्रल निकल रहा है 0 वोल्ट है, 24 वोल्ट का जो 0 वोल्ट है, यहाँ टर्मिनल ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद आप फ्यूज कनेक्टर से ये 24 वोल्ट का प्लस और माइनस लेके आप सीधा ले जाइए। कंट्रोलर जितना है, 1 लूप 2 लूप, फिर आगे का जितना है लूप हिसाब करके आप सभी में आयो मॉडल में कनेक्शन कर सकते हैं। और जो हमारा बगल में जैसे वाल्व के लिए 24 वोल्ट पावर चाहिए, मॉड्यूलेटिंग वाला जो ट्यूबवेल लगा हुआ रहता है, और CO2 हो गया, RH हो गया, स्टैटिक प्रेशर, ये सब के लिए 24 वोल्ट पावर चाहिए। तो उसके लिए यह स्पार्क बना हुआ रहता है, कुछ मतलब 4 5 6 टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया हुआ रहता है कि चाहिए तो आप कर सकते हैं। या और एक फ्यूज कनेक्टर लगा के प्लस में कनेक्शन करके आउटपुट दे के लगा के रख देते हैं। तो इसका तो ये काम हो गया। अब जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर जो है कंटिन्यूटी के बारे में बात किया था, तो उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कैसे उसमें आउटपुट दे रहा है और कौन सा इनपुट है, ये भी जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें हम कैसे पहले ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि मतलब कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर में आप जानकारी लेने के लिए आप कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को रखना पड़ेगा, उसको फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये बताने से पहले जैसे डीडीसी पैनल में जो हमारा लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर, उसमें पूरा सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, स्टैंडर्ड वाला वो रहता है। तो ये इनपुट केबल है, ये आउटपुट केबल है, ये सारा डिटेल्स दिया रहता है। इसमें के कलर कोड का केबल डाला हुआ रहेगा, फेरुल भी मार्किंग दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड फेरुल लगा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पर ये जो मार्किंग कुछ भी दिया हुआ नहीं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो इसके लिए मल्टीमीटर चाहिए। तो जैसे मल्टीमीटर में अभी कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया हूँ, तो इसमें हम कोई एक केबल को चेक कर लेते हैं, ब्लैक वाला दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ब्लैक वाला दोनों को चेक कर लेते हैं। ब्लैक वाला जब कंटिन्यूटी पे चेक कर रहा है तो 604 कुछ वैल्यू बता रहा है, ओम्स कुछ बता रहा है। तो ये आपका इनपुट केबल है। ये कंफर्म कर लीजिए, हर ट्रांसफार्मर एसी वाला जो ट्रांसफार्मर रहता है जो वैल्यू बताएगा वो आपका इनपुट है, और जो आउटपुट होगा उसमें आपका कंटिन्यूटी बताएगा। जैसे ये आपका कंटिन्यूटी बता रहा है, तो जिसमें इसका पावर ऑफ है, तो ये आप जैसे ये डायरेक्ट अगर डीडीसी पैनल में कनेक्शन है और उसका केबल आप चेक कर रहा है, तो आप देखिएगा कि शॉर्ट बता रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, केबल तो कहीं शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ पर फ्यूज कनेक्टर लगा दिया हुआ रहता है, तो फ्यूज कनेक्टर रिमूव कर लीजिए, फिर आप उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये शॉर्ट नहीं बताएगा। और इसका भी जानकारी मिल गया कि इनपुट जो केबल है हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है, इनपुट केबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका भी जानकारी मिल गया। इसमें वैल्यू बताएगा, कुछ ओम्स बताएगा, और आउटपुट में आपका कंटिन्यूटी बताएगा। तो इस हिसाब से चेक करेंगे तो आपको जानकारी ये मिल जाएगा। और ट्रांसफार्मर जैसे इसका वायरिंग के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसका क्या है कि मतलब 230 का लाइट और न्यूट्रल आ रहा है, तो ये लाइट आ रहा है, ये न्यूट्रल इधर निकल जा रहा है। तो यहाँ से ये लाइट आके आपका मैग्नेटिक रेक्टिफायर होके 24 वोल्ट ये प्लस निकल रहा है, ये माइनस निकल रहा है 24 वोल्ट का। ये 0 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट एसी पावर निकल रहा है प्लस माइनस। ये मैग्नेटिक रेक्टिफायर से निकलता है, ये दोनों
आपस में कोई संपर्क नहीं रहता है। तो ये जैसे ड्राइंग के हिसाब से डीडीसी पैनल में भी वायरिंग किया हुआ रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी वायरिंग किया हुआ है। पहले क्या दिया हूँ, टर्मिनल ब्लॉक दिया हूँ, वहाँ से आउटपुट हमारा ये एमसीबी में आ गया, एमसीबी से फिर ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट है फ्यूज कनेक्टर में, फ्यूज कनेक्टर के बाद आप वहाँ पर जितना कंट्रोलर है वहाँ दे सकते हैं। तो इस हिसाब से वायरिंग किया गया है। तो इसका पहले पावर चेक कर लेते हैं। तो पावर चेक करने से पहले क्या है कि मतलब डीडीसी पैनल में अभी पावर नहीं आया है और केबल आप कंटिन्यूटी चेक करा, तो इसका अगर 24 वोल्ट वाला पावर चेक करेंगे तो ये जैसे शॉर्ट है बताएगा आपका, ये जैसे शॉर्ट बता रहा है तो ये शॉर्ट है बताएगा। तो जैसे अभी मैं पावर दे के चेक करता हूँ, जैसे पावर दे दिया हूँ तो 230 को पहले चेक कर लेता हूँ। पावर देने से पहले 230 एमसीबी ऑन करने से पहले 230 जो आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना ज़रूरी है। तो जैसे अभी पावर बता रहा है 230, 39 कुछ ऐसा बता रहा है। तो अभी मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ, एमसीबी से मैं चेक कर लेता हूँ फेज इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें भी बता रहा है, इसका आउटपुट में नहीं बताएगा, इसका आउटपुट में नहीं बता रहा। तो जैसे इसका एमसीबी को ऑन करेंगे तो आउटपुट में पावर बताएगा। हाँ, जैसे एमसीबी को ऑन कर दिया हूँ, अब ट्रांसफार्मर में आपका पावर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो फ्यूज कनेक्टर है इसमें भी 24 वोल्ट पावर आ गया। तो अभी जैसे ये 230 के एसी में लगा हुआ था आपका, तो इसको मैं अभी 24 वोल्ट वाला में चेक करना, तो 200 में मैं लगा दिया हूँ। अब 24 वोल्ट वाला एसी को चेक करना है। जैसे ये फ्यूज कनेक्टर ले लिया हूँ और 0 वोल्ट का, तो 26 बता रहा है, कुछ ज़्यादा बता रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर का कुछ इशू है इस कारण। तो पावर इतना ही मिलेगा आपको जो डीडीसी पैनल में लगा हुआ रहेगा, इसका आउटपुट में भी दे रहा है। और जैसे ये हमारा इसमें भी बता रहा है, ठीक है। तो जैसे पावर देके भी हम चेक करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी अभी चेक करते हैं, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं कंटिन्यूटी हल्का चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एक में लगा दिया हूँ और दूसरा में लगाते हैं तो साउंड आता है कि नहीं, देखिए इस तरह का साउंड आएगा, हल्का हल्का जैसे बज रहा है इस तरह का। तो ये चेक कराना है, इसमें मल्टीमीटर भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह का अगर साउंड आएगा तो उसमें पावर दिया हुआ है, ये कंटिन्यूटी आएगा ही। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका केबल में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर चेक करना है तो इसको पहले सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसका जो फ्यूज कनेक्टर है ये रिमूव कर लीजिए, फिर आप चेक कीजिए तो ये शॉर्ट नहीं आएगा, जैसे अभी शॉर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर डीडीसी पैनल में उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इसका ये काम है, इससे आप जानकारी आपको कुछ मिला है कि नहीं ये बताइए। और जैसे कि यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारा प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वाला फेरोल है उसी को लगाया जाता है डीडीसी पैनल में, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का फेरोल लगाया जाता है डीडीसी पैनल में, ठीक है। वायरिंग किया हुआ रहता है इसी फेरोल के द्वारा। तो इसमें कुछ जानकारी या समझने में दिक्कत होता है। तो फेरोल अगर प्रिंटिंग वाला रहता है, जैसे वाइट वाला दिया हुआ है आपका इस तरह का, जैसे ये फेरोल है आपका इस तरह का प्रिंटिंग किया हुआ रहेगा, और इसमें जैसे रिटर्न एयर टेम्परेचर पूरा अगर लिख दिया हूँ तो सबको पता रहेगा। और नहीं तो नंबरिंग वाला रहता है इलेक्ट्रिकल वाला, 1 2 3, तो ये तो सबको पता नहीं रहता है। तो प्रिंटिंग वाला रहेगा तो रिटर्न एयर टेम्परेचर, सप्लाई एयर टेम्परेचर इधर भी रहेगा, फील्ड साइड में भी और डीडीसी पैनल में भी रहेगा, तो सबको ये जानकारी रहेगा। इसमें फ़ायदा ये है, तो प्रिंटिंग वाला डालना ही सुविधा है, अच्छा भी है। और एक बात जैसे महत्वपूर्ण वाला, जैसे जो बैकनेट होता है लोनवर्क, MSTP, RS485, तो इसका आउटपुट में अगर ये नेटवर्क काम कर रहा है तो उसको आप कंटिन्यूटी उसका चेक करेंगे तो उसमें भी वैल्यू आएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं बताता, वैल्यू आएगा। तो आप उसको ये नहीं मतलब पकड़ के रखना है कि मतलब ये केबल शॉर्ट है, वो वैल्यू हल्का आएगा, ओम्स बताएगा, ये जितना भी मैं बताया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही हूँ। जो नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए, ज़रूरत पड़े तो शेयर करें, दूसरे को पहुंचाइए। धन्यवाद।